समझिए, वर्तमान में जो वर्तते वर्तमान होता है उसमें रहा है, रही है, रहे हैं, आप पढ़े थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। और पास्ट कंटिन्यूअस में चूंकि भूतकाल है तो जिस वाक्य के अंत में पहचान है उसका, जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आवे तथा कार्य का भूतकाल में जारी रहना पाया जाए उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको बनाने का नियम है, ध्यानस्थ होकर सुन लें। छोटे छोटे वाक्य जब परीक्षाओं में लिखते हैं वही वाक्य आपके लिए अंक का आधार बनता है, सही रहता है। इसके बनाने का सूत्र है प्रथमतः कर्ता, और कर्ता यदि एक वचन है तो उसके साथ सहायक क्रिया वाज, यदि कर्ता बहुवचन है तो सहायक क्रिया वेयर, क्रिया का प्रथम रूप प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत ईजी। हाँ, एक चीज ध्यान देना है, मैं पहले भी कहा हूं कि आई जो होता है वह हर जगह अपने अनुसार कर्ता लेता है, क्योंकि अपवाद नियम हो जाता है। तो आई है तो एक वचन, लेकिन कहीं कर्ता बहुवचन का लेता है, कहीं कर्ता एक वचन का लेता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई अपने लिए अलग से कहा मुझे एम चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट में आई ने कहा मुझे हैव चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई ने कहा मुझे डज नहीं डू चाहिए। उसी प्रकार प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट नहीं पास्ट कंटिन्यूअस में आई कहता है मुझे वाज चाहिए। आई के साथ वाज प्लस V1 प्लस आई, ये ध्यान देना है। और इसके साथ आप लोग लिखते जाएं, पहचान लिख लें, रहा था, रही थी, रहे थे आदि। और मैं लिख रहा हूं इसके बनाने का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पुनः बता रहा हूं, जिस वाक्य के अंत में लिख लें आप रहा था, रही थी, रहे थे आदि आवे तथा कार्य का भूतकाल में जारी रहना पाया जाए उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन हो गया, पहचान हो गई। अब इसके बनाने का नियम, अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक स्टूडेंट्स वार्ता न करें, किसी प्रकार के डिस्टर्बिंग क्लास कल्चर को मेंटेन करते हैं। सकारात्मक वाक्य, स्ट्रक्चर प्रारूप क्या होगा यही ध्यान देना है आपको। सब्जेक्ट प्लस वाज आर वेयर, कर्ता के अनुसार बताया हूं पहले ही, कर्ता यदि एक वचन है तो वाज, बहुवचन है तो वेयर प्लस वेयर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस क्लियर हो गया, लिख लिया आपने? लिख लें, झटपट लिखें तो बताएं। नेगेटिव सेंटेंस इसी लगे मैं लिख कर वाक्य दूंगा आपको। अब इसका अफर्मेटिव के बाद है नेगेटिव सेंटेंस। नकारात्मक वाक्य, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वाज और वेयर प्लस क्या हो जाएगा, प्लस इसके बाद नॉट, नॉट प्लस V1 प्लस आई, परिवर्तन करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज और वेयर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब वाक्य बोल रहा हूं, लिखिए। अफर्मेटिव था, मैं कल पढ़ा रहा था,
वे निबंध लिख रहे थे। वे निबंध लिख रहे थे। सूरज कल पूरब में निकल रहा था। हम अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे। हम अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे। अर्जुन अपने गांव नहीं जा रहा था। अर्जुन अपने गांव नहीं जा रहा था। प्रश्नवाचक वाक्य। हेडिंग डाल लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, स्ट्रक्चर, सबसे पहले वाज, आर, वेयर, कर्तानुसार प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑप्शन। Was are where प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 मैंने क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क आप लगा सकते हैं। अब इसी में स्पेशल इंट्रोगेटिव जब हो जाएगा, विशेष प्रश्नवाचक वाक्य या क्वेश्चन वर्ड वाला प्रश्न, प्रश्नवाचक शब्द से संबंधित प्रश्नवाचक वाक्य या WH वर्ड्स प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे भी लगा देते हैं। तो ऐसे में क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव स्पेशल, हेडिंग डाल लीजिए, स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, विशेष प्रश्नवाचक वाक्य हो गया और स्ट्रक्चर बदल जाएगा, खाली एक शब्द बदल जाएगा। स्ट्रक्चर में यहां हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, बाकी सूत्र वही है, खाली हु जब आएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, तो हु जब आएगा तो उसके बाद तुरंत वाज और वेयर कर्ता के रूप में रहता है, प्रश्नवाचक कर्ता के रूप में रहता है, तो उसके बाद जो है डायरेक्ट वाज और वेयर आ जाएगा। ठीक ना? तो इस प्रकार वाक्य ले लीजिए, इस पर भी लीजिए। क्या हम किताब पढ़ रहे थे? क्या हम किताब पढ़ रहे थे? क्या तुम फुटबॉल खेल रहे थे? क्या छात्र पतंग उड़ा रहे थे? क्या छात्र पतंग उड़ा रहे थे? क्या कल चपरासी घंटी बजा रहा था? वे कहाँ जा रहे थे? वे कहाँ जा रहे थे? तुम फुटबॉल कब खेल रहे थे? तुम फुटबॉल कब खेल रहे थे? सीता खाना कैसे पका रही थी? सीता खाना कैसे पका रही थी? छात्र आपस में झगड़े क्यों कर रहे थे? चलो ओके।